हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूँ प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूँ आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त सी वीडियो। तो चलिए देख लेते हैं आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग जान लेते हैं, हम लोग सीखने वाले हैं एडवांस इंग्लिश। जी हाँ, अब भाई एडवांस इंग्लिश क्यों ज़रूरी है मैम? इंग्लिश तो हम लोग सीख ही रहे थे, पर इंग्लिश सीख रहे हैं हम लोग, अभी भी सीखेंगे। हम लोगों ने नींव डाली है, अब नींव जो धीरे धीरे बन रही है, बेस धीरे धीरे बन रहा है, तो ऊपर बिल्डिंग बनानी है या नहीं बनानी है? बस बिल्डिंग बनाने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। आज है एडवांस इंग्लिश की क्लास 1। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से इस वीडियो को। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जी हाँ आपने सही सुना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों का समूह जो एक साथ मिलकर के कुछ अलग मीनिंग तैयार करता है और आपकी अंग्रेजी में 4 चांद लगाता है। तो चलिए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट क्लास, कोई भी नई वाली क्लास जो है वो अंग्रेजी की मिस ना हो जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ ये क्लास और इसके जैसे और ढेर सारी क्लासेस अपने मोबाइल पर डायरेक्टली पाने के लिए। अब आप वो कैसे पा सकते हैं ये तो भाई आपको पता करना पड़ेगा व्हाट्सएप करके। आप कर सकते हैं मैं फॉलो किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर। तो चलिए शुरू करें आज के वीडियो। सबसे पहला जो शब्द है वो है ऑल ओवर अगेन। ऑल ओवर अगेन यानी कि एक बार फिर, या दोबारा, या फिर से। ये तीनों ही जगहों पे आप क्या यूज कर सकते हैं? ऑल ओवर अगेन। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। He went to the park all over again. वह पार्क एक बार फिर गया। He went to the park all over again. वह पार्क एक बार फिर गया। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। फिगर आउट यानी कि हिसाब लगाना या पता लगाना। ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, कहीं वेब सीरीज में सुन लिया, कभी हॉलीवुड मूवीज में सुन लिया, नॉर्मल बॉलीवुड मूवीज में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ये सीरियल्स में इस्तेमाल होता है, पर समझ में कभी नहीं आया। आज समझ में आएगा। फिगर आउट का मतलब होता है हिसाब लगाना या पता लगाना। इस्तेमाल देखिए। प्लीज फिगर आउट द सिचुएशन, कृपया स्थिति का पता लगाएं। प्लीज फिगर आउट द सिचुएशन, कृपया स्थिति का पता लगाएं। चलिए बढ़ते हैं आगे। एज फार एज यानी कि जहां तक। एज फार एज यानी कि जहां तक। एज फार एज आई थिंक मैथ्स इज ईजी। जहां तक मुझे लगता है गणित आसान है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए। एज फार एज आई थिंक मैथ्स इज ईजी। जहां तक मुझे लगता है गणित आसान है। चलिए बढ़े आगे। नॉट एट ऑल यानी कि बिल्कुल नहीं या हरगिज नहीं। दोनों ही जगहों पे आप किस किस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। चलिए इस्तेमाल देखें। ही इज नॉट एट ऑल स्मार्ट। वह बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है। ही इज नॉट एट ऑल स्मार्ट। वह बिल्कुल स्मार्ट नहीं है या वो बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। एनी मोर यानी कि इसके बाद या और ज्यादा। एनी मोर, इसके बाद या और ज्यादा। देखिए, अगर आप एनी और मोर को अलग अलग देखेंगे तो आपको दोनों की मीनिंग बिल्कुल अलग अलग लगेगी, है ना? पर जब एनी मोर साथ में आते हैं तो मीनिंग फिर कुछ तीसरी बन जाती है। इसी को कहते हैं एडवांस इंग्लिश। इसी को अगर आप अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे ना तो आपके अंग्रेजी में 4 चांद पक्का लग जाएंगे। सो एनी मोर यानी कि इसके बाद या और ज्यादा। आई कैन नॉट टॉलरेट दिस प्रॉब्लम एनी मोर। मैं इस समस्या को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कैन नॉट टॉलरेट दिस प्रॉब्लम एनी मोर। चलिए बढ़े आगे। एंड ऑल ऑफ दैट यानी कि और वह सब, या वो सारी चीजें, या वो तमाम चीजें। इन तीनों ही जगह पे जब आपको बोलना हो ये तीनों चीजें, तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं एंड ऑल ऑफ दैट का। चलिए इस्तेमाल देखें कैसे करेंगे। शी लाइक्स चॉकलेट, बिस्किट्स एंड ऑल ऑफ दैट। उसे चॉकलेट, बिस्किट और वो तमाम चीजें पसंद है। तो समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब आप इस तरीके का लाइन यूज करते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, तो इसका मतलब एक्चुअल में क्या निकल के आता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि शी लाइक्स चॉकलेट्स, बिस्किट्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो जब आप चॉकलेट एंड बिस्किट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको अलग अलग मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि उसे भाई व्हाइट चॉकलेट पसंद है, कि डार्क चॉकलेट पसंद है, कि नटी चॉकलेट पसंद है, या क्रीम बिस्किट पसंद है, या क्रीम रोल पसंद है। ये बताने की जरूरत नहीं है। जब आप इसको एंड ऑल ऑफ दैट को इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मतलब ही है कि उसे उस काइंड की या उस कैटेगरी की सारी चीजें पसंद है। मतलब शी लाइक्स चॉकलेट, बिस्किट एंड ऑल ऑफ दैट। तो इसमें उसको मफिन भी पसंद आ सकता है, उसको केक भी पसंद आ सकता है, उसको व्हाइट चॉकलेट पसंद आ सकता है, उसको किसी भी ब्रांड का चॉकलेट पसंद आ सकता है। तो जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, तो इसका सिंपल मतलब यही होता है कि आप उस काइंड की सारी चीजों को एक साथ कंबाइन करके बोल रहे हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑल इन ऑल यानी कि कुल मिलाकर या सब मिलाकर। कुल मिलाकर या सब मिलाकर।
इस्तेमाल देखिए, ऑल इन ऑल आई कैन से द बुक वॉज रियली गुड। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि किताब वास्तव में अच्छी थी। ऑल इन ऑल आई कैन से द बुक वॉज रियली गुड। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि किताब वास्तव में अच्छी थी। चलिए बढ़े आगे। ऑल द सेम यानी कि पूरी तरह से समान या एक जैसा। ऑल द सेम पूरी तरह से समान या एक जैसा। माई पेरेंट्स ट्रीटेड अस ऑल द सेम वेन वी वर किड्स। जब हम बच्चे थे तो हमारे माता पिता ने हम सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया। माई पेरेंट्स ट्रीटेड अस ऑल द सेम मतलब अलग अलग व्यवहार नहीं किया, किसको ज्यादा माना उसको ज्यादा पीटा, इस तरीके की बात नहीं थी। माई पेरेंट्स ट्रीटेड अस ऑल द सेम व्हेन वी वर किड्स। हमारे माता पिता ने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया? एक जैसा व्यवहार किया। कब? जब हम लोग बच्चे थे। फॉर श्योर यानी कि पक्का या निश्चित रूप से। फॉर श्योर यानी कि पक्का या निश्चित रूप से। नो वन नोज फॉर श्योर वॉट हैपेंड। पक्का कोई नहीं जानता कि क्या हुआ। नो वन नोज फॉर श्योर वॉट हैपेंड। पक्का कोई नहीं जानता कि क्या हुआ। एट लास्ट यानी कि आखिरकार या अंत में। एट लास्ट यानी कि आखिरकार या अंत में। इस्तेमाल देखिए, एट लास्ट आई वुड लाइक टू से थैंक यू ऑल ऑफ यू। अंत में मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगा या कहना चाहूंगी। एट लास्ट आई वुड लाइक टू से थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑन द स्पॉट यानी कि उसी जगह या मौके पर। ऑन द स्पॉट उसी जगह या मौके पर। इस्तेमाल देखिए, काफी इंटरेस्टिंग है। पुलिस रीच्ड ऑन द स्पॉट इन 30 मिनट्स। पुलिस 30 मिनट में मौके पर पहुंची। अब पुलिस मौके पर क्यों पहुंची? पुलिस मौके पर कब पहुंचती है? जब वहां पे कुछ हुआ रहता है। ऑन द स्पॉट यानी कि उस जगह पे, उस पर्टिकुलर स्थान की बात यहाँ पे हो रही है। सो पुलिस रीच्ड ऑन द स्पॉट इन 30 मिनट्स। पुलिस 30 मिनट पर ही मौके पर पहुंची। टेक टाइम यानी कि समय लेना। टेक टाइम यानी कि समय लेना। यू शुड टेक टाइम फॉर योर प्रिपरेशन। आपको अपनी तैयारी के लिए समय लेना चाहिए। यू शुड टेक टाइम फॉर योर प्रिपरेशन। आपको अपनी तैयारी के लिए समय लेना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। वॉट नॉट यानी कि और क्या नहीं। वॉट नॉट यानी कि और क्या नहीं। इस्तेमाल देखिए, शी वॉन्टेड रसगुल्ला, रसमलाई, आइसक्रीम एंड वॉट नॉट। उसे रसगुल्ला, रसमलाई, आइसक्रीम और वो क्या नहीं चाहती थी, मतलब उसका बस चले तो पूरी दुकान खरीद ले। इस तरीके की बात जब आपको कहनी हो कि जब आपको बहुत बड़ी क्वांटिटी मेंशन करनी हो पर आप उसको गिन गिन करके मेंशन नहीं करना चाहते तो आप इस्तेमाल करते हैं व्हाट नॉट। जैसे शी वांटेड रसगुल्ला, आइसक्रीम, रसमलाई एंड व्हाट नॉट, मतलब उसको सारी चीजें चाहिए थी। एंड व्हाट नॉट मतलब और क्या नहीं। चलिए इस्तेमाल देखते हैं आगे। अगला, टू द पॉइंट यानी कि मुद्दे का, प्रासंगिक या विषय अनुकूल। टू द पॉइंट मुद्दे का, प्रासंगिक या विषय अनुकूल, यानी कि एकदम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट पे बात करना। इस्तेमाल देखिए, टॉक टू द पॉइंट, मुद्दे की बात करो। टॉक टू द पॉइंट, मुद्दे की बात करो। रिगार्डलेस ऑफ यानी कि की परवाह किए बिना। रिगार्डलेस ऑफ यानी कि की परवाह किए बिना। इस्तेमाल देखिए, आई विल डू दैट रिगार्डलेस ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। मैं सभी समस्याओं की परवाह किए बिना ऐसा करूंगा। मतलब कुछ भी, अगर कोई चीज जब आप बहुत मन से करना चाहते हैं, भले कोई भी समस्या आए, आप क्या बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए, कोई भी समस्या आए, मैं ये काम करूंगा या करूंगी। सो उसी की जगह पे आप यूज कर सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ। आई विल डू दैट रिगार्डलेस ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। मैं सभी समस्याओं की परवाह किए बिना ये काम करूंगा या ऐसा करूंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। विदाउट क्वेश्चन यानी कि बिना किसी सवाल के। विदाउट क्वेश्चन यानी कि बिना किसी सवाल के। इस्तेमाल देखिए, यू शुड फॉलो टीचर्स विदाउट क्वेश्चन। आपको बिना किसी सवाल के शिक्षकों का अनुसरण करना चाहिए। यू शुड फॉलो टीचर्स विदाउट क्वेश्चन। आपको बिना किसी सवाल के शिक्षकों का अनुसरण करना चाहिए। मतलब टीचर्स जैसा बोले वैसा करिए, वैसे पढ़िए अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो। सो विदाउट क्वेश्चन। चलिए, अबव ऑल यानी कि बाकी सबसे ऊपर। अबव ऑल यानी कि बाकी सबसे ऊपर। अबव ऑल यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। बाकी सब से ऊपर आपको अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पे इंसान की बात हो रही है, साथ ही साथ सिचुएशन की भी बात हो रही है कि लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाए, बाकी सब चीजों से ऊपर आपको अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए। अबव ऑल यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। क्लियर है? एट ऑल यानी कि बिल्कुल भी। एट ऑल यानी कि बिल्कुल भी। आई वॉज नॉट टायर्ड एट ऑल। मैं बिल्कुल भी थका नहीं था या मैं बिल्कुल भी नहीं थका था। आई वॉज नॉट टायर्ड एट ऑल यानी कि बिल्कुल भी, मैं बिल्कुल भी नहीं थका था। टेक इट ईजी यानी कि आराम से। टेक इट ईजी यानी कि आराम से।
टेक इट ईजी मैन, यानी कि आराम से भाई। जब कोई गुस्सा हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ठीक है, इट्स ओके। यानी कि टेक इट ईजी, टेक इट ईजी मतलब आराम से भाई, आराम से, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से, टेक इट ईजी। क्लियर है? एट फर्स्ट यानी कि पहले या शुरू में, एट फर्स्ट यानी कि पहले या शुरू में। इस्तेमाल देखिए, ही ऑलवेज ट्राइज टू बी एट फर्स्ट, वो हमेशा सबसे पहले रहने की कोशिश करता है, चाहे कुछ हो जाए उसे हमेशा पहले ही रहना है। ही ऑलवेज ट्राइज टू बी एट फर्स्ट, वो हमेशा सबसे पहले रहने की कोशिश करता है। क्लियर है? सो यस गाइस, ये थी आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिनको, आपको तो पता ही होगा किनको इन वीडियो की ज़रूरत है, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचनी चाहिए। उसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स यानी कि स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स को नहीं देखा है तो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, अभी व्हाट्सएप करिए और इस कोर्स को अपने फ़ोन पे मंगाइए। साथ ही साथ आप उसी कोर्स के ऊपर बेस्ड ई बुक के फ्री सैंपल भी मांग सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, इसके लिए आपको व्हाट्सएप करना होगा, तो जल्दी से व्हाट्सएप करिए, कोर्स और सैंपल जल्दी मंगवाइए। उसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, सो इसकी सारी इंक्वायरी आप इस नंबर पे कर सकते हैं कि अगली बैच कब शुरू हो रही है, कितने दिनों की कोर्स है, क्या क्या आपको मिलेगा, नोट्स कैसे मिलेंगे, होमवर्क कैसे चेक होगा, ये सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी, तो जल्दी से व्हाट्सएप करके पता करिए। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश की ग्रामर उतनी अच्छी नहीं है और आपको कॉम्पिटिटिव की तैयारी करनी है, तो आपको इंग्लिश ग्रामर तो अच्छी करनी पड़ेगी, सो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। ये कोर्स आपको इंग्लिश ग्रामर की बेसिक्स क्लियर कर देता है, आपको एडवांस के लिए बहुत अच्छे से तैयार कर देता है। साथ ही साथ ये है हमारा बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं, अब ये आसान है क्योंकि हमारे पास है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो कि है एक्सपर्ट्स द्वारा डिजाइन, स्पेशलाइज्ड सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए, जिसमें खेल खेल में बच्चों को ग्रामर सिखाया जाता है। साथ ही साथ उनसे ये ग्रामर पढ़ाया जाता है, याद करवाया जाता है, ताकि उनको आगे जाकर के कभी भी ग्रामर में प्रॉब्लम तो ना आए। इसकी इंक्वायरी पे आप इस नंबर पे कर सकते हैं। और ये है हमारा फेवरेट मोस्ट इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल। अगर आप स्कूल जाते हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं और किसी भी क्लास में पढ़ते हो, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, ये कोर्स बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए है। इसमें आपके क्लास की आपको इंग्लिश ग्रामर और राइटिंग से मतलब है एप्लीकेशन राइटिंग, एसे राइटिंग, ईमेल राइटिंग, एडवर्टीजमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग एंड व्हाट नॉट, ये सारी चीज़ें इसमें कवर कराई जाती हैं। साथ ही साथ आपको ये सिखाया जाता है कि फुल मार्क्स कैसे लाए जाते हैं राइटिंग सेक्शन में। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो बैंक, एसएससी, पीएससी, सीटेट, क्लैट, एमबीए या ऐसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इसमें आपकी इंग्लिश की पूरी सिलेबस कवर कराई जाती है, चाहे वो आरसी हो, वोकैबुलरी हो, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हो, ये सारी चीज़ें इसमें कवर कराई जाती है। और आपके अंग्रेजी के मार्क्स तो ज़रूर इंप्रूव होने हैं, ये तय है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें, कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुँचा पाएँ। जानकारी मिलने में 12 से 48 घंटों का वक्त कई बार लग जाता है। अगर आपने मैसेज कर दिया है तो आपको रिप्लाई मिलेगा, इसके लिए निश्चिंत रहिए, पर प्रतीक्षा थोड़ी बहुत करनी पड़ सकती है। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।